हेलो, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 12 अक्टूबर 2023 थर्सडे का दिन, निफ्टी की एक्सपायरी। और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। कल हमने बैंक निफ्टी में बताया था कि ऐसे तो मूव क्योंकि परसों मूव निकल गया तो आज मूव आने के चांसेस कम थे क्योंकि एक्सपायरी थी, तो ऑप्शन राइटिंग होगी। तो पहले हम बैंक निफ्टी की आज बात कर लेते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने ये जो कंसोलिडेशन दी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन दी है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आने वाले दिनों में 44,000 अगर 500 600 के ऊपर कहीं टिक जाती है, इसको ब्रेक करने के बाद इसके लेवल जो आ रहे हैं 44,800, उसके बाद 45,000 के करीब करीब ये जाने वाली। तो इसने उसका आज 44,700 के करीब का हाई मारा, वहां से नीचे आ गई क्योंकि एक्सपायरी थी। तो कॉल रेट्स बहुत एक्टिव हो गए, नीचे पुट राइटर्स एक्टिव हो गए, तो मार्केट रेंज में रही। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों, मतलब अभी 2 दिन है हमारे पास, थर्सडे या फ्राइडे को ये अपसाइड की तरफ ऊपर की तरफ तोड़ देगी और हमें 300 से 500 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी को तो अगर डिप आती है तो बाइंग करिएगा, क्योंकि अब ये वाला जो लेवल है ना, ये 44,000 का, 44,800 का, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। तो पोजिशनली बाय कर सकते हैं। इंट्राडे पे तो मैं इतना नहीं कहूंगा कि ऐसे जिगजैग आते रहते हैं, क्योंकि अब वॉर की न्यूज में कब कोई खराबी आ जाए, डिप आ जाए, वो अलग बात है। बट वैसे अब बाइंग और डिप्स की मार्केट हो चुकी है ग्लोबली भी, और हमारी मार्केट भी। तो सिर्फ जब जब नीचे आए बाय करिए। अभी फिलहाल आने वाले दिनों के अंदर हम बैंक निफ्टी के अंदर 44,800 से 45,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी ऑप्शन डेटा की बात करें, तो आज एक्सपायरी हो गई, मैं 18 अक्टूबर का निकाल रहा हूँ। 18 अक्टूबर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट 44,500 पे है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो ये अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है। सॉरी, तो 11 का ही 44,500 पे है इस टाइम। 16 लाख और नीचे की तरफ है 12, तो अभी फिलहाल तो ये 44,500 की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। पर आने वाले दिनों के अंदर अगर ये कल परसों में जैसे 44,600 के ऊपर निकलेगा, एक बड़ा मूव दोबारा से देगी बैंक निफ्टी, जैसे कल दी थी वैसे एक आध दिन में दोबारा से देगी। तो आने वाले दिनों में हमें 44,800 के 44,800 से लेके 4500 का रेजिस्टेंस मान के चलिए, यहाँ तक के लेवल है, यहाँ देखने को मिलेंगे। अब बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए मैं नहीं कहूंगा, पोजिशनली तो अब जब तक ये 43,800 नहीं टूटता, मार्केट अब बाइंग और डिप्स ही रहेगी। तो ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। पुट कॉल रेशियो इसका देख लें एक बार हम। पुट कॉल रेशियो सजेस्ट कर रहा है कि 0.81, मतलब कि न्यूट्रल जोन में है, न्यूट्रल से नीचे ही है। तो अभी जिसमें बहुत ऊपर जाने का स्कोप है। निफ्टी थोड़ा ऊपर ज्यादा है मेरे हिसाब से, बैंक निफ्टी अभी उतनी ऊपर नहीं आई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी ने लंबा कंसोलिडेशन दिया, काफी दिनों से वो बोरिंग बोरिंग से रही थी, डल मार्केट रही थी। तो वो ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों के अंदर बड़ा मूव एक बार दोबारा देगी, जैसा वेडनेसडे को दिया था, सॉरी ट्यूसडे को दिया था। तो आज इसकी एक्सपायरी थी, तो आज डल मार्केट रही। और कल या परसों, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन में हम कभी भी बड़ा मूव दोबारा देख सकते हैं, कम से कम 300 से 400 पॉइंट तक का। तो अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका 45 है मेरे हिसाब से। 44,800, 44,800 के लेवल्स हमें एक दो दिनों के अंदर आने वाले में देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने कल अगर आप वीडियो में देखा होगा तो मैंने बताया था कि आपको कि अब हमें जो आगे जो रेजिस्टेंस है वो 19,800 का है। मार्केट ने लगा तो सुबह तो ऐसा लग रहा था कि 19,800 भी तोड़ तोड़ के निकलने वाली है। बट क्योंकि बैंक निफ्टी ने हर्डल अपना कर लिया, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के चक्कर में वो ऊपर नहीं गई, तो निफ्टी ने भी कंसोलिडेशन किया। यहाँ स्लाइटली ओवर ओवरबॉट की तरफ ये जा रही है वैसे तो, बट अभी स्कोप है मेरे हिसाब से। ये कल या परसों के अंदर 19,900 के लेवल आ जाएंगे, शायद 19,950 भी आपको एक आधे दिन में देखने को मिले। मतलब कि जिस हिसाब से रोज 125 150 पॉइंट मिल रही है, तो कल या परसों भी एक बार और 125 150 पॉइंट अभी और मिलेंगे। 30,000 के लेवल हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। और मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर मंथ में तेजी ही रहेगी, जो मंदी होनी थी वो हो गई। और जितनी भी अभी खराब न्यूज है इसके अंदर, लोग भले जब जितनी मर्जी मंदी करे, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। मार्केट का बिहेवियर हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट ही होता है। तो आप आने वाले दिनों के अंदर 20,000 के लेवल टूटते हुए देखेंगे, और 20,200 के जो हमारे प्रीवियस हाई के लेवल थे वो भी टूटेंगे। और ये जो टूटेंगे, ये अक्टूबर मंथ की ही मैं बात कर रहा हूँ। अब मार्केट जब तक 19,500 के नीचे नहीं जाएगी, मार्केट में मंदी नहीं आने वाली, तेजी ही रहेगी।
19,500 के इससे हम भले चाहे 300 पॉइंट ऊपर है, बट स्टिल पोजिशनली मैं बाइंग करके बैठ चुका हूँ। मैंने मंथली एक्सपायरी की भी कुछ कॉल्स लेके होल्ड कर ली हुई है। बाकी जो अपनी डेली ट्रेडिंग है वो तो चलती रहेगी। कि मेरे हिसाब से मार्केट 20,000 तोड़ देगी। पहला रेजिस्टेंस हमारा अब 19,800 के ऊपर जब तक टिकी रहती है 20,000 है, उसके बाद सीधा 20,200 है, 20,000 के ऊपर 20,200। तो आजकल तो वैसे गैप अप मिल रही है। तो ये अगर जो कंसोलिडेशन आज हुई है, अगर एक आध दिन और होती है, मान लो कल एक्सपायरी है, कल होती है, तो ये अच्छा है मार्केट के लिए कि एक आध फ्राइडे को शायद हमें उसके बाद दोबारा बड़ा मूव देखने को मिल जाए। बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो सॉरी ऑप्शन चेन की, तो ये अभी हाईएस्ट 19,800 पे है। उसके ऊपर सीधा 10,000 का है, तो 19,800 मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में टूट जाएगा। कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो हो सकता है जैसे आज बैंक निफ्टी ने नौटंकी करी, कल निफ्टी करे, तो एक बार ये 19,850-60 के ऊपर निकलती है, तो फिर ये 19,900 950 के लेवल बड़े आराम से दिखा देगी। 950 19,950 और 20,000 के बीच में हमें दोबारा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 साइकोलॉजी का लेवल है। 20,000 की पे कंसोलिडेशन दोबारा होगी, एक बाद डिप आ जाएगी, फिर जब दोबारा रिवर्स मारेगी तो दोबारा एंटर करेंगे। ये स्ट्रेटेजी रहेगी। मंथली में आपको बता दूं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है हमारा 20,500 पे है। ये मंथ की स्टार्टिंग में भी 60 लाख के करीब था, फिर 56 आया, 52 है, अभी भी स्टिल काफी ज्यादा है। और ऊपर की तरफ देख रहे हैं हाईएस्ट 19,800 पे 24, और उसके बाद 30,000 पे 30। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो रुकावट है वो 19,800 की है। शायद एक आधे दिन कंसोलिडेशन हो, मे बी कल तक। और अगर कल कंसोलिडेशन होती है तो ये अच्छी बात है, फिर परसों में फ्राइडे को मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर फ्राइडे को भी कंसोलिडेशन होती नहीं जाता, तो अगले हफ्ते तो पक्का खुल लेगी, मंडे को तो फिर बढ़िया तेजी आनी आनी है मंडे से। तो अब अगर हम चार्ट की बात करें, तो वीकली हम देख रहे हैं अच्छा खासी मार्केट है। आज बिल्कुल इसने 19,800 पे रेजिस्टेंस दिया, तो मुझे अच्छा भी लगा। मैं चाहता भी था कि जितना ही एकदम से चढ़ी है, थोड़ा रुकेगी और थोड़ा रुके, फिर बड़ा दोबारा मूव दे तो अच्छा है। डेली की बात करें, तो निफ्टी डेली में कैप अप खोल रही है, तो शायद एक आध दिन और थोड़ा एक मतलब कल या परसों में यहाँ का हैंडल करने के बाद फिर थोड़ा बहुत डिप आ सकता है। तो अभी तो फिलहाल मार्केट अब ग्रीन हो गई है, तो हो गई है। अच्छी बात यह है कि जो मैंने आपको बताया था कि वीकली अगर हम देखें, वीकली मार्केट जो पिछली कैंडल हमारी बनी थी पिछले हफ्ते की, वो बुलिश थी, उसके बाद हमने रिवर्सल दी है, ये बुलिश है। और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक हम भले जाए ऊपर नीचे करके यहाँ बंद हो जाए, तो अगले हफ्ते की जो कैंडल होगी वो और लंबी होगी, तो अगले हफ्ते हम 20,000 के लेवल तोड़ देंगे। ये देख के साफ लग रहा है कि अगले हफ्ते हम 20,000 के लेवल तोड़ देंगे। मार्केट में बाइंग और डिप्स अब स्ट्रेटेजी है। और मैंने आपको ये बताया था कि एक बार 750 के ऊपर निकल जाए, 800 क्या ऊपर निकल जाती है, तो फिर तो मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा मार्केट में। अब तो मंदी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मंदी करोगे, पुट्स लोगे, तो नुकसान में ही रहोगे। मार्केट में अब सिर्फ तेजी आएगी, तेजी ही रहेगी। और ये वाला जो लेवल है हमारा 20,200 का, ये हाई दोबारा से इसी महीने अभी तो जस्ट 11 तारीख आज हुई है, अभी तो बहुत टाइम है, तो इस महीने हम न्यू हाई भी टूटेगा। उसके बाद 20,300 400 के लेवल भी देखने को पक्का मिलेंगे। तो मार्केट में सिर्फ बाइंग और डिप्स ही करिएगा, और कुछ भी मत। मार्केट में अभी सिर्फ तेजी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।